कई लोग रोने लगते हैं, कहते कितने बढ़िया प्रधानमंत्री, बताओ बच्चों को परीक्षा पे चर्चा कर रहे हैं, परीक्षा पे चर्चा कर रहे हैं। 93 पेपर लीक हो गए हिंदुस्तान में। मैं भारत के प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं, एक बार पेपर लीक पे चर्चा करके दिखाओ, पूरे हिंदुस्तान का नौजवान तुमसे जुड़ेगा। करो पेपर लीक पे चर्चा। मैं चला गया प्रयागराज, अभिजीत जी, मैं प्रयागराज चला गया पेपर लीक पे चर्चा करने। हमारे कमरे में पुलिस वाले आ गए, ये स्टार वो स्टार बंदूक लेके सब पहुंच गए वहां पे। कहने लगे यहां पे आप क्या बात कर रहे हैं? हमने कहा तुमसे क्या मतलब? बंद कमरे में कहने लगे पेपर लीक पे चर्चा तो नहीं कर सकते आप। मैंने कहा तुम पेपर लीक कर सकते हो बेईमानो, हम चर्चा भी नहीं कर सकते, हम चर्चा भी नहीं कर सकते। तो मैंने पेपर लीक पे चर्चा किया वहां पे, और जो पेपर लीक पूरे हिंदुस्तान में हुआ है, तो हमसे कई बार लोग पूछते हैं कि आप लोग बीजेपी वालों को क्यों ठहराते हैं, मोदी जी को क्यों दोषी ठहराते हैं, शिक्षा मंत्री को क्यों दोषी ठहराते हैं? अरे इस सरकार का क्या लेना देना पेपर से? तो मैं उनसे कहता हूं, जितने पेपर लीक करने वाले हैं ये सारे के सारे चंदा चोर पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। गलत तो नहीं कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा हूं। कहते कैसे पता किया? हमने कहा बेईमानों, नीट का पेपर लीक जब हुआ था पहली बार, तुमने जिन लोगों को गिरफ्तार किया था वो सब के सब बरी हो गए। कैसे बरी हो गए? पता चला सीबीआई ने समय पे चार्जशीट नहीं दाखिल की थी। गलत तो नहीं बोल रहा हूं, गलत तो नहीं बोल रहा हूं। बताओ अगर प्रधानमंत्री शामिल नहीं है, बताओ अगर इनकी पार्टी शामिल नहीं है, तो प्रधानमंत्री के नीचे काम करने वाली सीबीआई ने पेपर लीक के माफियाओं के खिलाफ समय पे चार्जशीट दाखिल क्यों नहीं की? उनको सजा क्यों नहीं दिलाई आज तक? बताओ जरा, हमको इस सवाल का जवाब दो। इसलिए इनसे जरा सावधान रहना, ये आपके आंदोलन को कमजोर करने की तरह तरह की कोशिश करेंगे। मैं देखता हूं यहां पे भी कुछ लोग आ जाते हैं अंधभक्त, आते नहीं आते हैं, बीच में उलझाने के लिए, हिंदू मुसलमान करने के लिए। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? उनसे ये कहना, जितने स्कूल बंद हुए हिंदुस्तान में, 1 लाख सरकारी स्कूल बंद हुए, 1 लाख सरकारी स्कूल। कौन पढ़ता है उन सरकारी स्कूलों में? गरीब का बच्चा, पिछड़े का बच्चा, दलित का बच्चा। 1 लाख सरकारी स्कूल हिंदुस्तान में बंद हो गए। 1,20,000 सरकारी स्कूल हिंदुस्तान में है, जिसमें सिर्फ एक टीचर काम करती है। 90,000 सरकारी स्कूल हिंदुस्तान में ऐसे हैं जिसमें बच्चियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं है। इस देश में हजारों लाखों सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां पे मिड डे मील में बच्चों को नमक रोटी खाने के लिए दी जाती है, उनके चावल में कीड़े पड़ जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान के अंदर लोगों को बांटने वाले लोगों, बताओ, जो नारा लगाते हो जिस हिंदू का खून न खोला, इन बच्चों के स्कूल बंद होने पर तुम्हारा खून क्यों नहीं खोलता? क्यों नहीं तुम सड़कों पे आते हो पेपर लीक के सवाल पे? आओ इस जंतर मंतर पे समर्थन करने के लिए आओ, आओ इनका साथ दो नौजवानों का। और 20 तारीख से संसद शुरू होने जा रही है। मैं आज इस जंतर मंतर से देश के प्रधानमंत्री को कहना चाहता हूं, जो सोनम वांगचुक का मुद्दा है, अभिजीत दुबे का मुद्दा है, हिंदुस्तान के करोड़ों नौजवानों का मुद्दा है, उस मुद्दे का समाधान जल्दी से कर दो, वरना 20 के बाद देश की संसद को चलने नहीं देंगे। आपके खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और बिटास जानते हैं, हम तो ऐसे ही बदनाम है। ये लोग 3 काला कानून लेके आए थे, मैंने माइक तोड़ दिया। जिस माइक से वो काला कानून पास करने जा रहे थे, मैंने माइक तोड़ दिया, मुझे उठा के सस्पेंड कर दिया। भाजपाई नाराज हो गए, कहने लगे देखिए संजय सिंह ने माइक तोड़ दिया, माइक तोड़ दिया, माइक तोड़ दिया। मैंने कहा बेईमानो, तुमने किसानों की हड्डियां तोड़ी है, मैंने तो सिर्फ माइक तोड़ा, ये काला कानून वापस ले लो।
नहीं माने हमारी बात। 1 साल तक आंदोलन चला और 1 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री सामने आए, कहने लगे हमारी तपस्या में कमी रह गई है, हम वापस। एक तो इतना रोंधा प्रधानमंत्री आज तक दुनिया के किसी देश में नहीं हुआ। हर बात पे बेचारा रोने लगता है। कोरोना में लोग मर जाएंगे, उसके बाद रोने लगेगा आके। हर बात पे रोने लगता है प्रधानमंत्री हमारा। ऐसा प्रधानमंत्री है, चुनाव में गए उत्तर प्रदेश में, कहने लगे उत्तर प्रदेश के लोगों भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दो। लोगों ने पूछा साहब क्यों वोट दे दे? बोले तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। बोले साहब क्या क्या करोगे? तो देश का प्रधानमंत्री क्या कहता है जरा ध्यान से सुनना। भारत का प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में स्कूल बनाने के लिए नहीं कहता, अस्पताल बनाने के लिए नहीं कहता, सड़क बनाने के लिए नहीं कहता, रोजगार देने के लिए नहीं कहता, फैक्ट्री लगाने के लिए नहीं कहता, पेपर लीक रोकने के लिए नहीं कहता। देश का प्रधानमंत्री कहता है भाइयों और बहनों जरा हमको बताओ, अगर गांव गांव में कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोला था कि नहीं बोला था? बोला था कि नहीं बोला था? गलत तो नहीं कह रहा हूं। जिस देश का प्रधानमंत्री बच्चों के स्कूल की चिंता नहीं करता, अस्पताल की चिंता नहीं करता, रोजगार की चिंता नहीं करता, तुम्हारे भविष्य की चिंता नहीं करता, जिस देश के प्रधानमंत्री का मकसद गांव गांव में शमशान बनाने का है, वो तुम्हारा भला कभी नहीं कर सकता, याद रखना। अब उसके चेले हैं, कहते हैं विश्व गुरु है, 56 इंच का इनका सीना है। मैंने कहा भाई 56 इंच का इंसान का सीना नहीं होता, जानवरों का हो सकता है। ये पहले कहना बंद करो, ऐसे प्रधानमंत्री का अपमान मत करो, ये गलत बात है। अब हमें गधे घोड़े का नापना पड़ेगा कितने इंच का सीना होता है। कहने लगे 56 इंच का, 56 इंच का। अब रोज ट्रंप डांटता रहता है, रोज डांटता रहता है, कहता रूस से तेल मत खरीदना। बोले जी हुजूर। बोले हम देखेंगे तुम्हारे ऊपर। बोले जी हुजूर। बोले अगर पकड़े गए रूस से तेल खरीदते हुए तो टैरिफ बढ़ा देंगे। कहने लगे जी हुजूर हम नहीं खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे। आज देश में महंगाई किसकी वजह से? स्टेट ऑफ हॉर्मोज से, जहां से 50% तुम्हारा कच्चा तेल और 60% गैस आती थी, वो स्टेट ऑफ हॉर्मोज क्यों बंद हुआ? देश के प्रधानमंत्री की गलत नीतियों के कारण। इनको कहीं भी मेडल के लिए बुला लो, चले जाएंगे। मैं तो कह रहा हूं अभिजीत दीपके को सीजेपी के तरफ से 1 मेडल प्रधानमंत्री के लिए घोषित कर दो, देखो जंतर मंतर पे भी आ जाएगा। घोषित कर दो 1 मेडल, पेपर लीक मेडल, कोई भी नाम रख दो, आ जाएंगे लेने के लिए। अभी कहीं गए थे, कौन से देश में गए थे? सेशल्स में गए थे। 1,15,000 की आबादी है वहां पे। उसी दिन उन्होंने मेडल बनाया, उसी दिन पहना दिया, प्रधानमंत्री चले आए वहां। इजराइल चले गए 3 दिन पहले युद्ध के। तो भारत के प्रधानमंत्री, उनको पूरी दुनिया में घूम घूम के चिंता है। देश में हिंदू मुसलमान करके लोगों को बांटने की चिंता है। देश के अंदर नफरत फैला के अपने वोट की राजनीति करने की चिंता है। लेकिन पेपर लीक कैसे खत्म हो, इस बात की चिंता अगर प्रधानमंत्री को नहीं है, तो मैं पूरे देश के नौजवानों को आह्वान करना चाहता हूं फिर से एक बार कि एक तरफ 59 साल के हमारे सोनम वांगचुक हैं और दूसरी तरफ हमारा ये भाई, ये नौजवान साथी अभिजीत दीपके है। इनके कंधे से कंधा मिलाने के लिए आओ। हमारा ये रंगा भाई है, इनके साथ दो। हमारे एक एक जितने भी साथी हैं इस जंतर मंतर के आंदोलन में, मैं सर झुका के आप सबको नमन करता हूं, आपके हौसले को नमन करता हूं और यकीन दिलाना चाहता हूं कि सिर्फ बातों में यकीन मत रखना। यहाँ पे बहुत सारे लोग आएंगे, बोलेंगे और चले जाएंगे, लेकिन हम आपके लिए करते क्या है उसके ऊपर पूरी नजर रखना। अगर